The question is square root of 3 into x square minus square root of 2 into x plus 3 square root of 3 and that is equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बार क्वेश्चन के डाटा को नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए इनकेस अगर आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली स्प्लिटिंग मेथड को यूज करके सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इनकेस अगर आप गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसके रूट्स पता करने जा रहे हैं तो इसके रूट्स होते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ठीक है। तो हमें करना क्या होगा? तो सबसे पहले मुझे पता करना होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। एक बार ये तीनों वैल्यूज निकाल के मुझे इस इंफॉर्मेशन में फीड करना है विच इज सेट टू बी द डिस्क्रिमिनेंट रूल। और उसके बाद हमें पता लगेगा कि एक्स की वो कौन सी वैल्यूज हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी। तो चलिए सबसे पहले एबीसी को पता कर लेते हैं। और एबीसी को पता करने के लिए आपको इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करना है। तो जैसे आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको गिवन इक्वेशन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और जो जनरल इक्वेशन आपने लेट की है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका ए के बराबर है। मींस आप ये कमेंट कर सकते हैं कि ए की वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। सिमिलरली अगर मैं बी पे कमेंट करूं तो बी आपका इक्वल है माइनस के रूट 2 के। तो बी को आप माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं। और सी पे अगर कमेंट करें तो सी की वैल्यू आपके पास है दैट इज 3 रूट 3 के। अभी हमें करना ये है कि ये जो एबीसी हमने कैलकुलेट कर लिया है मतलब कंपेयर करके जो पता कर लिया है इसको आप इस फॉर्मूले में डाटा बस फीड करना है। तो जैसे आप ये डाटा फीड करेंगे तो ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी और b की वैल्यू हमारे पास है माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। इसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी के स्क्वायर की बात करें तो ये बनता है माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। इसके बाद ए हमारे पास कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और सी हमारे पास है 3 रूट 3 के। और इस डाटा को हमें डिवाइड करना है 2 इंटू ए से और ए की वैल्यू हमारे पास रूट 3 के बराबर है। इनकेस अगर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस और रूट के अंदर अगर अपन डाटा को चेक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस के रूट 2 का होल स्क्वायर ये आपके पास 2 में कन्वर्ट होगा माइनस इसको आप लिख सकते हैं 4 3 जा 12 और रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 3। इसके बाद आपको इस डाटा को डिवाइड करना है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। चलिए अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। इसको और अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये एक्सप्रेशन बनेगा x इज योर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस आप देख सकते हैं कि आप इस डाटा को लिख सकते हैं माइनस 34 और डिवाइडेड बाई 2 रूट 3 के। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा इशू आपके सामने क्रिएट हुआ है कि आपको है ना एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेना है। तो हमारे पास रियल नंबर तो कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसको मैं इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दूं। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा इमेजिनरी क्वांटिटी का। अब अगर मैं इमेजिनरी क्वांटिटी पे कमेंट करूं तो ये आपको पता होना चाहिए कि आयोटा दिस इज अ सिंबल आई और ये बराबर होता है रूट ऑफ -1 को जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। डेफिनेशन इसकी ये है कि हम लोग एक नंबर एज्यूम करते हैं आयोटा और ये हमने लेट किया हुआ है कि इस नंबर का जो स्क्वायर है ये हमेशा -1 के बराबर होगा। ठीक है। अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करूं तो आप देख सकते हैं कि हम लोग इसे फर्दर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस और इसको मैं फाइनली दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूं। एक तो रूट ऑफ -1 और एक हम लोग इसको लिख रहे हैं रूट ऑफ 34। और डिवाइड में आप चेक कर सकते हैं कि डिवाइड में जो डाटा आपके पास है वो है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। अब आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 आपको नजर आ रहा है इसको आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं इस क्वांटिटी आयोटा से।
तो जब आप इसे आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो फाइनली ये टर्म बनेगा, दैट इज x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 34 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। तो आप देख सकते हैं कि फाइनली आपको दो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। इसमें पहला सॉल्यूशन आपके पास है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 34 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 रूट 3 के, और अगला सॉल्यूशन आपको मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 34 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 2 रूट 3।